उत्तराखंड की भाजपा किस प्रकार से सहानुभूति का कार्ड खेल रही है, ये देखने लायक बनता है। मैं बात कर रही हूँ सल्ट विधानसभा का उपचुनाव जो होने वाला है, जो जगह सुरेंद्र सिंह जीना जी की मृत्यु की वजह से खाली हो गई। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके बड़े भाई महेश जीना को खड़ा किया, जिन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। उसके विपरीत कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी उन्हीं को रखा है जो पहले थी। इसलिए ये मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि गंगा पंचोली आपके लिए सही क्यों होगी, क्योंकि पहली बात, वो सक्रिय रूप से उस क्षेत्र में काम करती नहीं है, जबकि वो 3,000 के करीब वोटों से तब हारी थी जब उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे थे, और आप भी दे रहे थे। आज उत्तराखंड की जो हालत है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के लिए कहते रहे गरीब है बेचारा है, और कोई उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, और इस बात पर आपने उन्हें सहानुभूति दिखाई। उत्तराखंड में ये तीसरा सहानुभूति कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इनको हराएं, 2022 में क्या होने जा रहा है ये बताएं, और जो इन्होंने हमें सत्ता दी है वो कितनी बेकार रही है, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, तो इस बार गंगा पंचोली जी को जिताना है और महेश जीना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराना होगा। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए किस प्रकार से पिछले चुनाव में 3,000 के अंतर से गंगा पंचोली हारी थी सुरेंद्र सिंह जीना से, मगर वे उसके बाद वहां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। 2018 में गढ़वाल की थराली सीट पर विधायक मगन लाल शाह की पत्नी को भी इन्होंने टिकट दिया था, जिनका नाम मुन्नी देवी है, और वे विधायक बनी, सहानुभूति उन्हें मिली। और उसके अलावा आपको कांग्रेस के प्रत्याशी का बता दूं, प्रोफेसर ज्योतराम थे, लेकिन यहाँ पे भी 1981 वोटों से मात्र वे जीती थी मुन्नी देवी। इसके अलावा अगर पिथौरागढ़ सीट की बात करूं, जहां पे प्रकाश पंत जी का स्वर्गवास हो गया था 2019 नवंबर में, और उनकी पत्नी चंद्रा पंत ने अंजू लुंठी जो कांग्रेस की थी उन्हें 3,267 मतों से हराया था। 2017 में प्रकाश पंत ने भी उस समय जो मयूख मेयर विधायक थे उनको 2,684 मतों से केवल हराया था। इसका मतलब है कि किस प्रकार से सहानुभूति का कार्ड तो ये खेल रहे हैं, लेकिन काम ये आपके लिए नहीं करते हैं। अब ये समझ लेना चाहिए कि जब 2017 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई गई तब जीत का अंतर इतना कम था, तो अब की बार जीत कांग्रेस की ही होनी चाहिए। और गंगा पंचोली जी जो आपके लिए कार्य करती रही हैं, उनको जिताना आपके हित में है, क्योंकि सरकार को बताना कि आप जो कर रहे हैं गलत है, ये ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा किया और गंगा पंचोली जी को जिताया और इनके जो कैंडिडेट है महेश जीना उनको हराया, तो याद रखिएगा कि जो नौकरियों की बात है उसमें भी सक्रिय रूप से ये बाकी के 6 महीने में कोशिश कर सकते हैं। कार्य नहीं कर सकते आप जानते हैं, लेकिन बैकफुट पे आएंगे और पीछे इन्हें हटना पड़ेगा, चाहे मोदी जी कितना भी जोर लगा लें। अब ये जितवा नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी के झूठ आपके सामने आ चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड बनाकर जो हमारे पंडा पुरोहितों के साथ इन्होंने किया है, पंडा पुरोहित जिस प्रकार इनके विरुद्ध खड़े हैं आप जानते हैं। उसके अलावा जिस तरह से छात्र इनके विरुद्ध आके खड़े होते, बेरोजगार युवक, नौजवान युवतियां आके खड़ी होती हैं, वो भी आपने देखा। शिक्षा का इन्होंने सत्यानाश मार दिया है, और केवल राज्य में नहीं पूरे देश में हर कोई कहता है। और भाजपा के जो कट्टर वोटर हुआ करते थे 2014 के पहले में भी जो इनके कट्टर वोटर थे, आज वो कहते हैं कि भाई ये किस प्रकार का राज्य दे रहे हैं। इसलिए इस वक्त जो उपनल कर्मी है, मेरे उपनल कर्मी बहनों और भाइयों, आप सभी को कह रही हूँ, अपने आसपास हर व्यक्ति को कहिए और प्रचंड बहुमत वाली गंगा पंचोली जी को विधायक बनाइएगा, प्रचंड बहुमत, क्योंकि 3,000 वोटों से वे हारी थी, मगर काम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। और ये हो सकता है कि ऐसा करने पर भारतीय जनता पार्टी की ये नाकारी, निठल्ली, निकम्मी सरकार जो है शायद कुछ करे, शायद आपके फेवर के लिए
कुछ नियम लेकर आए, शायद सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले, शायद ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया को शुरू कर सके। इम्प्लीमेंट ये नहीं कर सकते पर करें, हो सकता है, हो सकता नहीं, निश्चित तौर पर गैरसैंण को जो इन्होंने मंडल बनाया जिसमें अल्मोड़ा को इंक्लूड किया, वो भी आदेश इनका वापस पूरी तरह से होगा। और आप तो देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बैकफुट पे है। भले ही मैं ये कह दूं कि विपक्षी इतने ज़ोरदार तरीके से आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन यदि आप ठीक प्रकार से देखेंगे तो आप पहचानेंगे, आप जानेंगे कि किस प्रकार से ये लोग आज बैकफुट पर हैं और ये जानते हैं कि इनसे कार्य नहीं होने वाला है। और जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण का नष्ट इन्होंने किया है और जो आपदा हमने देखी है इस साल, वो सब आप जानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो प्रकृति है वो भी नाराज़ है और अब आवश्यक है कि आप सही व्यक्ति को चुनें। क्योंकि देखिए कि किस प्रकार से तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामों को आगे ले जाएंगे। उन्होंने तो ऐसे ऐसे बयान दिए, भाई अगर वो शेर थे तो ये सवा शेर निकले नेगेटिव वाले, और इनको बैकफुट पे नहीं जाना पड़ा। शायद अमित शाह का फ़ोन आया होगा या मोदी जी का कि भाई तुम घर के अंदर रहो, माफ़ करो, बकबक करना बंद करो। और देखिए कि किस प्रकार से एक तरफ कह रहे थे कि जो जो कार्य त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया TSR 1 ने, उसी को TSR 2 ले जाएंगे आगे, लेकिन TSR 1 टू TSR 2 हमने देखा कि महिलाओं के प्रति इनके मन में कितनी घृणा है, महिलाओं को कैसे दबाना चाहते हैं, युवाओं को कैसे दबाना चाहते हैं, किसानों के लिए इनके अंदर सहानुभूति नहीं है, बेरोजगारों के लिए इनको कोई सहानुभूति नहीं है, ये किसी मसले पे संवेदनशील नहीं है, पहाड़ों के लिए ये सोच नहीं सकते, सोचते हैं तो केवल अपने लिए। देखिए केंद्र में बैठे मंत्री को जो उत्तराखंड से गए हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े कॉलेज उन्होंने बना लिए हैं, ये पैसा कहाँ से आया? वे तो टीचर थे और जब पॉलिटिक्स में आए इतना पैसा अचानक से कमा लिया उन्होंने, कैसे? ये तो सवाल है ना जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उसके अलावा जो कांग्रेस से गए थे विधायक, उनके ऊपर तमाम आरोप थे, यही लगाते थे जैसे विजय बहुगुणा जी के ऊपर। और जिस प्रकार से विजय बहुगुणा जी, ऑब्वियस है कि उनके साथ कोई क्यों बात करना चाहेगा, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का भी उन्हें निकाल भले ही ना रहा हो, लेकिन अगर उनके ऊपर आरोप लगे थे तो निश्चित तौर से उनसे बात कोई क्यों करना चाहेगा। और उन्होंने बदला कैसा लिया, मगर वे सही पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि यही चाल चरित्र चेहरा विजय बहुगुणा जी का है, क्योंकि वो दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। दगाबाज और धोखेबाज चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि 2014 के बाद जो सरकारें आएंगी वो प्रचंड बहुमत की भाजपा की होगी और इन्हें मलाईदार कुर्सियां और पोस्ट मिलेंगी। नहीं मिली ना। लेकिन अब आपको सोचना है कि हमें अपने राज्य के लिए क्या चाहिए। TSR 2 को देखिए, TSR 1 के जितने दायित्वधारी थे, जितने राज्य मंत्री के दर्जा उन्होंने जिन जिन को दिया था, सब को हटा दिया। भाई वो तो ऑटोमेटिकली हट जाने चाहिए थे, मगर इन्होंने हटाया। जो कुछ TSR 1 ने करा उसको TSR 2 ना कर रहे हैं, उस ऑर्डर को वापस ले रहे हैं। इसका मतलब TSR 1 तो बेकार थे ही, निकम्मे थे ही, राज्य को संभाल नहीं पाए, मगर TSR 2 ने उस पर मोहर लगा दी और बता दिया कि TSR 1 कितने निकम्मे थे। लेकिन TSR 2 क्या कर रहे हैं? भाई है तो मेरे राज्य के मुख्यमंत्री, मगर दुखद विषय है कि लोगों को कहना पड़ता है उनके बारे में कि गांव से आए हैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन इन सब बातों को पीछे रखते हुए अब फोकस रखिए सल्ट के उपचुनाव के पर। और जो सल्ट उपचुनाव में जो लोग मत देते हैं, मैं उन सभी से कहती हूँ कि इस सरकार को हटाना है, इसलिए ये पहला मत आपका होगा इस सरकार के विरुद्ध। ये मैं पॉजिटिव वोट की बात नहीं कर रही, मैं नेगेटिव वोट की बात कर रही हूँ। लेकिन ये नेगेटिव वोट बता देगा भारतीय जनता पार्टी को कि जनता कितनी त्रस्त है, और ये आपकी बड़ी जीत होगी बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के अपमान के विरुद्ध,
हमारे उत्तराखंड के पर्यावरण से छेड़छाड़ के विरुद्ध, माँ गौरा देवी के जंगल को जाने वाले रास्ते को बंद करने के विरुद्ध, हमारे पेड़ काटने के विरुद्ध, यहाँ पे जो अधिकारी बेलगाम हैं उनके विरुद्ध, जो नेता तो नहीं हैं मगर राजनीतिज्ञ बन गए हैं बिना किसी कैलिबर के, उनके विरुद्ध। और उन्हें ये बता पाएंगे आप कि यदि काम नहीं करेंगे तो जनता के पास अधिकार होता है, जनता के पास वो शक्ति होती है जिस शक्ति से वो आपको हटा दे। इसलिए सल्ट उपचुनाव में इस बार सहानुभूति नहीं, मजबूती से अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक सही नेता को चुने। और वो सही नेता है कांग्रेस पार्टी की गंगा पंचोली। अब की बार पंजे पर अपना मुहर लगाइएगा, पंजे के साथ आपका हाथ। जी हाँ, मुहर लगेगी हाथ पर, न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुँचाइए, ताकि सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की गंगा पंचोली जी को आप जिताएं। और वो जीत हर उत्तराखंडी की जीत होगी, और न केवल उत्तराखंडी की जीत होगी परंतु देश के हर उस व्यक्ति की जीत होगी जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे में विश्वास करता है, जिसे विकास चाहिए, जो सबका सम्मान करता है, जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है। ऐसा व्यक्ति सही और अच्छे व्यक्ति को ही चुनता है, देश हित में, प्रदेश हित में और अपने परिवार के और अपने हित में।